सर घोटाला तो है ही सर, ये जो अप्रैल 2023 तक का इनको पैसा सरकार द्वारा मिल चुका है। और मेरे को कई बार बोल चुके अभी डाल देंगे, अभी डाल देंगे, अभी डाल देंगे, लेकिन अभी तक कोई सैलरी नहीं आई। खाने से लेके हर चीज़ समस्या है। इन्वर्टर नहीं है, रात में अंधेरा रहता है। इन्वर्टर ख़राब हो गया क्योंकि वो बदला जाना है, उसके लिए भी पैसा नहीं मिलता है, तो जब लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है। उससे बहुत सारी हमारे वृद्धों को दिक्कत आ रही है। गुप्ता जी से बोला, बात की, तो बोलते हैं मेरे को, मैं आपको जानते ही नहीं हूँ, और उन्होंने उल्टा सीधा बदतमीजी से बात की। हमको तनख्वाह टाइम से मिले, हर महीना मिले, बच्चों को काजे मिले और पूरी तनख्वाह मिले हमको। और वो बोलते हैं कि हमने पैसा, मेरे पास पैसा है ही नहीं अभी, जब पैसा आएगा तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हमने एक बार समाज कल्याण को ये लेटर लिख के दिया था, ये रहा लेटर, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में वृद्ध बद से बदतर स्थिति में रह रहे हैं, लेकिन किसी का भी उन पर ध्यान नहीं जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। खबर आ रही है यूपी के इटावा से, जहां एक वृद्धाश्रम में जो वृद्ध रह रहे हैं वे बद से बदतर स्थिति में रह रहे हैं, किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया है। ये वृद्धाश्रम समाज कल्याण विभाग के तहत चलाई जा रही है, लेकिन विभाग से घोटालों की खबर आ रही है और उन्हीं घोटालों के कारण यहाँ के वृद्धों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्हें खाने पीने की तकलीफ हो रही है, यहाँ तक कि इतनी गर्मी में ठीक से पंखों की भी व्यवस्था नहीं है, रात भर बिजली भी कटी रहती है। जो वृद्ध हैं वो इतनी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सहूलियत के लिए, उनकी देखरेख के लिए किसी का भी उन पर ध्यान नहीं गया है। वो किस तरह से अपनी तकलीफ को बयान कर रहे हैं वो आप खुद सुन सकते हैं। यहाँ साहब ने खाने से लेके हर चीज़ समस्या है। इन्वर्टर नहीं है, रात में अंधेरा रहता है। अब इन लोगों की तनख्वाह नहीं मिली, किचन वालों की नहीं मिली, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अब 2-4 दिन के लिए रह गया। बताओ क्या है, या कुछ भी नहीं है। इस वृद्धाश्रम में जो प्रबंधक काम कर रहे हैं उनका भी कहना है कि बीते कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है, किसी तरह वो अपना घर चला रहे हैं, उनके बच्चे भी भूखे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी विभाग को इस बारे में खबर देने के बाद भी अब तक विभाग का इस पर ध्यान नहीं गया है। वहां के प्रबंधक क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। ये सर करीब 2 साल से लगभग धीरे धीरे ऐसा ही हो रहा है कि ग्रांट आई, कभी 1 महीने की डाल दी, कभी 2 महीने की डाल दी, कभी डाली नहीं, इस तरीके से चलता आ रहा है। ये समस्याएं हम लोग जैसे मेंटेनेंस के लिए, जैसे वाटर है, कूलर है, इन्वर्टर है, पंखे पुराने हो गए, अक्सर ख़राब होते, उनके लिए हम पैसा मांगते तो मुझे नहीं मिलता है। इन्वर्टर ख़राब हो गया क्योंकि वो बदला जाना है, उसके लिए भी पैसा नहीं मिलता है, तो जब लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है। उससे बहुत सारी हमारे वृद्धों को दिक्कत आ रही है। जी सर, हमारे मकान मालिक हैं, वो बार बार आते हैं यहाँ, और उनका 17 महीने का किराया बाकी है। हमारे स्टाफ का भी किसी का 14 महीने का, किसी का 10-12 महीने का, इस तरीके से सैलरी बाकी है, क्योंकि रेगुलर इन्होंने नहीं दी, बीच बीच में ये गैप करते गए। जैसे 6 महीने की आई तो 2 महीने की डाल दी, 4 महीने की आई तो 3 महीने की डाल दी, कभी किसी ग्रांट में डाली ही नहीं। इस तरीके से, जिसकी शिकायत हम पूर्व में भी कर चुके हैं, अधिकारियों ने लिखा भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। वृद्धाश्रम बहुत दयनीय स्थिति में है। हमारे पास 3-4 दिन की राशन की व्यवस्था है। उसके बाद प्रशासन को हम बता चुके हैं, पत्र द्वारा लिख के बता चुके हैं कि स्थिति बहुत ख़राब है, और संस्था हमें पैसा नहीं दे रही है, और मार्केट का करीब 3000 रुपया राशन का बाकी है। राशन का, गैस सिलेंडर का, दूध का, इनका सबका बाकी है, और ये लोग भी मुझे रोज़ परेशान करते हैं, रोज़ पैसा मांगने आते हैं। ये संचालित करीब 6 साल से है, 2017 से संचालित है, और 18 से यहाँ संचालित है श्रीनाथ गेस्ट हाउस में। ये सर घोटाला तो है ही सर, ये जो अप्रैल 2023 तक का इनको पैसा सरकार द्वारा मिल चुका है, और 4 महीने का, मई, जून, जुलाई, अगस्त का अभी पैसा नहीं मिला है। तो ये अगस्त तक का जोड़ के हम लोग बता रहे हैं, ये जो अगस्त तक का जो है सैलरी का और ये सब है, ये खर्चे हैं। तो अप्रैल तक का जो पैसा इनको मिल चुका है वो तो पिछला तो हिसाब कर देना चाहिए ना, तो वो नहीं कर रहे हैं। कई बार हम बोल चुके हैं, नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। सर जब एक आदमी की सैलरी नहीं मिली तो हम उसको निकाल भी दें तो क्या मतलब इसका सर। हाँ, हम काम कर रहे हैं और मतलब मेनू के हिसाब से
हम लोगों को तनख्वाह मतलब वह हिसाब से मिल वो चाहिए, मतलब जो मीनू बढ़ा हुआ है। पहले मान ली वह हिसाब से तनख्वाह में दे देती थी 6,000 ही, वो अभी 6,000 ही देते हैं। हम लोगों को 10,000 आती है, बहू में काट के देती है। हाँ, समय नहीं मिल रही यार, 10 महीना हो जाती है, 1 साल हो जाती है। अब 10-12 महीना हो गई जब दी तनख्वाह दी है, 4 महीना की तभी दी थी, तब से कोई 10-12 महीना फिर हो गई। हमको तनख्वाह टाइम से मिले, हर महीना मिले, बच्चों को काजे मान ले और पूरी तनख्वाह मिले हमको। मैं यहाँ पे केयर टेकर की पोस्ट पे था और मेरे को यहाँ पे करीब 1 साल से ज़्यादा काम किया मैंने, और इन्होंने कभी 2 महीने की डाल दी, कभी 3 महीने की डाल दी। अभी मेरा बकाया करीब नहीं तो 8 महीने का बकाया है यहाँ पे, और मेरे को कई बार बोल चुके अभी डाल देंगे, अभी डाल देंगे, अभी डाल देंगे, लेकिन अभी तक कोई सैलरी नहीं आई। गुप्ता जी से बोला, बात की तो बोलते हैं मेरे को, मैं आपको जानते ही नहीं हूँ, और उन्होंने उल्टा सीधा बदतमीजी से बात की मेरे से, ठीक है। और उसके बावजूद भी हमने एक बार समाज कल्याण को ये लेटर लिख के दिया था, ये रहा लेटर, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। बोले कि आ जाएगा। कल भी हम लोग गए थे, समाज कल्याण विभाग में भी गए थे, एसडीएम साहब के, डीएम साहब के पास भी गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। और वो बोलते हैं कि हमने पैसा, मेरे पास पैसा है ही नहीं अभी, जब पैसा आएगा तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हमने सब कुछ बोला सर जी, हमने लिख के भी दिया, बोला भी, लिख के भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सर मेरे तो एक ही दरख्वास्त है कि क्या बोलते हैं, बस हमारा पैसा मिलना चाहिए, और क्या बोलते हैं, और गुप्ता जी के ऊपर कड़ा एक्शन लेने चाहिए। हाँ, गुप्ता जी यहाँ के फाउंडेशन के क्या बोलते हैं वो हैं इंचार्ज। हाँ, वो लखनऊ में रहते हैं सर। नहीं, यहाँ पे कभी कदार आते हैं नहीं। हमने तो पूरी जब तक काम किया, जब से मैंने सिर्फ 2 बार देखा उनको, यहाँ पे आते ही नहीं है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और उनकी सरकार में वृद्धों का इतना बुरा हाल हो रहा है। वृद्धों को ना ठीक से खाना खाने को मिल रहा है, ना इतनी गर्मी में पंखे की व्यवस्था है। वृद्ध बता रहे थे कि रात भर लाइट नहीं रहती है, किसी तरह हाथ से पंखा झेल कर वो रात बिताते हैं। इतनी कठिनाइयों के बाद भी ना विभाग की इस पे कोई नजर जारी है और ना ही सरकार अब तक इस पर ध्यान दे पाई है। वृद्धाश्रम में तो कई वृद्ध ऐसे रहते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, लेकिन कई वृद्ध ऐसे भी होते हैं जिनके आपके और हमारे जैसे बच्चे होते हैं, लेकिन वो अपने माता पिता की कद्र नहीं कर पाते और सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में वृद्ध आश्रम ही उनका सहारा होता है, जहां उनका भरण पोषण हो सके, जहां उन्हें रहने के लिए एक छत मिल सके। लेकिन अगर वृद्ध आश्रम में भी घोटाले होंगे और वृद्धों की स्थिति ऐसी बद से बदतर होती जाएगी, तो ऐसे में उनके पास कोई ठिकाना ही नहीं बचेगा। ऐसे में जो वृद्ध है वो कहां जाएंगे, किसको अपनी गुहार लगाएंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल मुख्यमंत्री हैं, बल्कि एक संत भी हैं। उन्हें इस मुद्दे पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए और उन वृद्धों की स्थिति में थोड़ी सुधार आ सके, इसको लेकर कुछ काम करना चाहिए। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।